आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो हम आप लोगों को जो है प्रतिदिन मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो है टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य से रिलेटेड हमारा जो आज का 25 क्लास है। आज के 25 क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब औरंगजेब का जो है दक्षिण भारत की क्या नीति थी, यानी कि औरंगजेब का दक्कन नीति, जिसे हम दक्कन नीति कहते हैं। औरंगजेब के द्वारा दक्कन नीति मतलब दक्षिण भारत की क्या इनकी नीति थी, इसको हम ऑलरेडी जो हम आज जो है इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। और इसके पहले वाले क्लास में हम औरंगजेब से संबंधित डिस्कस किए थे, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि जो है किस प्रकार से औरंगजेब या जो है 1658 ईस्वी में अपने आप को मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित करता है और 1658 ईस्वी के बाद ही अपने शासन को संचालित करता है। ओके, और जो है किस प्रकार से यह अपने भाइयों के उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित करके यह जो है सिंहासन पर बैठता है और अपने शासन को संचालित करता है। इसको हम ऑलरेडी जो है इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि औरंगजेब के द्वारा क्या जो दक्षिण भारत में जो इनके द्वारा क्या नीति जो है लागू किया गया था, किस प्रकार से यह औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। तो यही जो है आज का हमारा टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसके पहले वाले क्लास को आप लोग देखिए, जिससे जो है एक क्लास आप लोगों को जो है अच्छा समझ में आए, क्योंकि हमारा जो भी क्लास होता है वह पहले वाले क्लास से ही कोरिलेट होता है। इसलिए आप लोग पहले वाले क्लास को देखिए और उसके बाद जो है इसको क्लास को देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और आप लोगों को जो है जो भी यहाँ पे फाइट होगा और वो अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो आप लोग जो हमारे जो क्लास वीडियो को अच्छे से देखिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे जो प्रतिदिन क्लास वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। तो चलिए आज एक क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हमारा जो 25 मुगल साम्राज्य से संबंधित 25 क्लास है और हम 25 क्लास में डिस्कस करेंगे आप लोगों से औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति। औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति, इसको जो है औरंगजेब के द्वारा दक्कन नीति के नाम से भी जाना जाता है। यानी औरंगजेब द्वारा क्या दक्कन की नीति थी, यानी दक्षिण भारत की इनकी क्या नीति थी, इसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ये जो है औरंगजेब जब जो है इनके पिताजी जब शासन कर रहे थे, यानी इनके पिता का नाम शाहजहां था। जब शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य के तहत बादशाह के रूप में शासन किया जा रहा था, तब जो है औरंगजेब को 1636 से लेकर के 1644 ईस्वी तक 1636 से लेकर 1644 ईस्वी तक दक्षिण के सूबेदार के रूप में औरंगजेब के द्वारा कार्य किया गया था। यानी इसको जो है जब ये सम्राट नहीं बना था, इसके पहले ही दक्षिण भारत में यह सूबेदार के रूप में कार्य कर चुका था। इसीलिए इसको जो है दक्षिण भारत का अच्छा खासा नॉलेज था। जो जब यह स्वयं सम्राट बना तो जब ये पहले सूबेदार था, जो इसका अनुभव सूबेदार के रूप में प्राप्त हुआ था, आगे चल करके यह पूरा फोकस जब यह बादशाह था मुगल सम्राट का, तो पूरा फोकस जो दक्षिण भारत के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिलाने का था। और मैक्सिमम समय अपना जब जो सम्राट था तो मैक्सिमम समय यह दक्षिण भारत में ही बिताया था। ओके, तो 1636 से लेकर के 1644 ईस्वी तक दक्षिण भारत के सूबेदार के रूप में औरंगजेब के द्वारा जो है कार्य किया गया था, जब जो शाहजहां का काल था। ओके, औरंगाबाद को मुगलों का दक्षिण भारत की राजधानी बनाया गया था। ओके, तो इस जब जो है औरंगजेब सूबेदार के रूप में दक्षिण भारत में कार्य कर रहा था, तो उस समय मुगल साम्राज्य का जो दक्षिण भारत का जो राजधानी घोषित किया गया था वह था औरंगाबाद। औरंगाबाद को दक्षिण भारत यानी दक्कन का मुगल साम्राज्य का राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। ओके, जो है औरंगजेब का जो दक्षिण भारत की जो इनकी नीति थी, उसका उद्देश्य था वहाँ का जो है 2 राज्य जो है बहुत फेमस थे, जिसको जो है औरंगजेब मुगल साम्राज्य में मिलाना चाह रहा था। जैसे कौन?
बीजापुर और गोलकुंडा। तो उस समय जो है बीजापुर और गोलकुंडा दोनों आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य थे। इसीलिए औरंगजेब चाहता था कि वह दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जो है मुगल साम्राज्य में मिला ले। इसीलिए इसका जो है पूरा प्रयास था बीजापुर और गोलकुंडा क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य के आधिपत्य में ले आना। ओके, तो दक्षिण के राज्यों को स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करना चाह रहा था। जो है जो भी इसका जो दक्षिण भारत का जो नीति था वह था दो राज्यों को अपने जो मुगल साम्राज्य के अधीन ले आना। कौन था? गोलकुंडा और बीजापुर। और इसका जो दूसरा उद्देश्य यह था कि जो दक्षिण के राज्य थे इनके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए। क्यों चाहता था कि जो है औरंगजेब के द्वारा क्यों मतलब जो है इसका क्यों यह उद्देश्य था कि जो है दक्षिण भारत के राज्यों के जो स्वतंत्र अस्तित्व है इसको क्यों समाप्त करना चाह रहा था? इसके पीछे कारण थे। कारण क्या था कि जब जो है औरंगजेब जब मुगल सम्राट बना था, मुगल साम्राज्य के जो है बादशाह के रूप में बना था, तो उस समय जो मराठा थे वह दक्षिण भारत में एक सक्रिय राजनेता के रूप में उभरे थे। यानी एक जो है बहुत शक्तिशाली जो है राज्य के रूप में मराठा की शक्ति जो है उभर रही थी। तो जो है हमेशा जो है औरंगजेब को खतरा रहता था कि कहीं न कहीं मुगल साम्राज्य की जो है क्षति मराठों के द्वारा हो सकती है, क्योंकि इस औरंगजेब के समय शिवाजी का जो वर्चस्व था वो बहुत ज़्यादा था। उनकी शक्ति में इजाफा बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो शिवाजी से औरंगजेब को डर था कि कहीं आगे चल करके यह मुगल साम्राज्य के लिए भी एक खतरा पैदा करे। तो ये भी एक उद्देश्य था कि जो है मराठों को खत्म करने के लिए, यानी कि शिवाजी का जो वर्चस्व था उस वर्चस्व को दमन करने के लिए दक्षिण भारत के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य के अधीन ले आना, यह भी जो है औरंगजेब का एक उद्देश्य था। ओके, तो औरंगजेब का दो उद्देश्य था दक्षिण भारत की नीति। पहला था गोलकुंडा एवं बीजापुर के राज्यों को मुगल साम्राज्य के अधीन ले आना, और दूसरा था कि जो वहाँ पे जो राज्य थे, दक्षिण भारत के राज्य थे, उनके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके मराठा के जो वर्चस्व कायम हुआ था, यानी मराठा का जो उद्भव हो रहा था, जो इनका जो उत्थान हो रहा था मराठा का शिवाजी के द्वारा, तो इन शिवाजी के शक्ति को जो है खात्मा करना, यानी कि शिवाजी के दमन करने का भी उद्देश्य औरंगजेब का था। ओके, बीजापुर एवं गोलकुंडा को औरंगजेब के समय में ही मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। तो जो है औरंगजेब जब सम्राट था मुगल साम्राज्य का, तो इसी के द्वारा ही जो है बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य के आधिपत्य में ले आया गया था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को बीजापुर पर अधिकार करने के लिए एवं शिवाजी को दमन के लिए भेजा था। पहली बार जब औरंगजेब के द्वारा यह जो है मतलब औरंगजेब के द्वारा जो है बीजापुर को जो है अपने साम्राज्य में मिलाने का जब उसके मन में यह जो है उद्देश्य आया कि हमें जो है बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाना है, तो वह सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में जयसिंह को बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ओके, तो औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह के द्वारा बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए जयसिंह को भेजा था। और इनका यह भी उद्देश्य था कि जो उस समय शिवाजी का जो वर्चस्व था, यानी जो शिवाजी की जो शक्ति में वृद्धि हो रही थी, उसका भी दमन करने का जो इनका प्लान था, वो भी चाहते थे। हमेशा औरंगजेब चाहता था कि दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का अस्तित्व बना रहे, इसलिए शिवाजी की शक्ति को खत्म करना यह परम आवश्यक था। इसके लिए भी जो है औरंगजेब जयसिंह को इनके दमन के लिए और बीजापुर को जो है मुगल आधिपत्य को ले आने के लिए, आक्रमण करने के लिए भेजा था। कब भेजा था? 1665 ईस्वी में। ओके, तो औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को बीजापुर में अधिकार करने के लिए एवं शिवाजी के दमन के लिए भेजा था। तो बीजापुर पर आक्रमण करने के पूर्व ही जयसिंह के द्वारा 1665 ईस्वी में जो है शिवाजी से जो है संधि, पुरंदर की संधि किया गया है। ठीक, तो पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य किया गया था, जिसमें जो है शिवाजी को बाध्य किया गया था कि जब मुगल साम्राज्य के द्वारा
बीजापुर पे आक्रमण किया जाए तो ये शिवाजी जो है मुगल साम्राज्य का साथ देंगे। तो ऐसा संधि जो है इसमें जो है पुरंदर की संधि के माध्यम से किया गया था। लेकिन आगे चल करके ये जो है जयसिंह का जो है मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब का जो सपना था बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाना, यह इस समय नहीं पूरा हुआ था। लेकिन आगे चल करके औरंगजेब के द्वारा जो है आगे चल करके बीजापुर को मुगल आधिपत्य में मतलब पूरी तरीके से ले आता है ये। ओके, नेक्स्ट है 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में आदिल शाही सुल्तान जो कि बीजापुर का शासक था। ओके, तो 1686 ईस्वी में आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे चल करके जब जो है औरंगजेब के द्वारा दोबारा आक्रमण 1686 ईस्वी में बीजापुर पे किया गया था, तो मुगल साम्राज्य के आक्रमण से भयभीत होकर के आदिल शाही सुल्तान सिकंदर जो है यह आत्मसमर्पण कर देता है और इस प्रकार से बीजापुर जो है मुगल साम्राज्य के आधिपत्य में पूरी तरीके से आ जाता है। इससे जो है औरंगजेब प्रसन्न हो जाता है और आदिल शाही सुल्तान को जो है इनको जो है खान की उपाधि से सम्मानित करता है। ओके, तो आदिल शाही को खान की उपाधि से औरंगजेब के द्वारा सम्मानित किया जाता है। 1687 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं ही गोलकुंडा पर आक्रमण करता है। आगे जब जो है बीजापुर पूरी तरीके से औरंगजेब के माध्यम से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो इसका दूसरा उद्देश्य था गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिलाना था। तो गोलकुंडा पर जो है स्वयं 1687 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा स्वयं गोलकुंडा पे आक्रमण किया जाता है। 1687 में औरंगजेब ने स्वयं ही गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए किले को घेर लिया, यानी 8 महीने तक गोलकुंडा के किले को औरंगजेब के द्वारा 1687 ईस्वी में घेरा गया था। उसके बाद आगे चल करके इस किले को भी पूरी तरीके से जीत लिया जाता है। 1687 में औरंगजेब स्वयं ने गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए किले को घेर लिया और गोलकुंडा में मुगल साम्राज्य में मिला लिया और आगे चल करके गोलकुंडा के किलों को भी पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि इस जो है गोलकुंडे के जो किला था इसकी जो है ताला खोलने के लिए औरंगजेब ने सोने के चाबी का प्रयोग किया था। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। गोलकुंडा के किले को औरंगजेब के द्वारा सोने के कुंजियों के द्वारा खोला गया था। जिस प्रकार से अकबर के द्वारा असीरगढ़ के किला को सोने के कुंजियों के द्वारा खोला गया था, उसी प्रकार से गोलकुंडा के किले को भी औरंगजेब के द्वारा सोने के कुंजियों के द्वारा खोला गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो गोलकुंडा के किले को औरंगजेब के द्वारा सोने के कुंजियों के द्वारा खोला गया था, जिस प्रकार से इसके पहले अकबर के द्वारा असीरगढ़ के किले को सोने के कुंजियों से खोला गया था। ओके, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है आज का क्लास था। आज के क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से औरंगजेब दक्षिण भारत के राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाया और इसका जो है दक्षिण भारत की क्या नीति थी, किस नीति के तहत या दक्षिण भारत पर अपने शासन को संचालित किया। ओके, या जो है जब जो है सम्राट नियुक्त हुआ था, यानी कि जब सम्राट बना था मुगल साम्राज्य का, बादशाह बना था औरंगजेब, तो उस समय या जो है बहुत कम समय के लिए दिल्ली रह करके शासन किया। आगे चल करके या पूरी तरीके से दक्षिण भारत में ही रह करके पूरे भारत में अपने शासन को संचालित किया गया था। और अंत में कहा जाता है कि दक्षिण भारत की जो इसकी नीति थी, यही एक कारण था औरंगजेब के दमन का, और ये जो है उसी विवादों में फंस करके इसकी मृत्यु लास्ट में हो जाती है, ऐसे जो है विद्वान लोग कहते हैं। ओके, तो आज क्लास में हमारा जो क्लास था वह था औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति। इसी प्रकार से जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम बताएंगे कि औरंगजेब किस प्रकार से मराठा जो उस समय मराठा थे, जैसे शिवाजी थे, तो शिवाजी के द्वारा जो उस समय जो मराठा शक्ति जो है बढ़ रही थी, तो मराठा शक्ति का दमन करने के लिए कौन सी नीति जो है
औरंगजेब के द्वारा लाई गई और किस प्रकार से यह जो है मुगल साम्राज्य के द्वारा मराठों से युद्ध किया गया और कौन कौन से युद्ध शिवाजी के द्वारा किया गया और कहाँ तक जो है औरंगजेब को सफलता मिली, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना है। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जो है इसको जो है शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो देखकर कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को आप लोग शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।